हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल संचिता तिवारी। आप लोग कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा हो रहा है सामान पैक। हम लोग जाने वाले हैं फ़ॉरेन। तो हमारे हस्बैंड का हो गया ट्रांसफ़र, तो हम लोग वहीं शिफ्ट होने वाले हैं विदेश में। एंड हम लोग अपना सारा सामान पैक करवा के घर शिफ्ट करवा रहे हैं। एंड घर पे रखवा देंगे सारा सामान, हमारा सेफ़ रहेगा। एंड हम लोगों ने बुलाया था पैकिंग मूवर्स वालों को, तो वही हम लोग को ठीक लगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा सामान भी सेफ़ रहता है और वो बहुत अच्छी तरीके से सारा सामान पैक करते हैं। एंड सारा सामान पैक करके हमारा लोड करके अपना मतलब जहाँ भी आप बोलते हो वहाँ सारा सामान रखवा देते हैं अच्छी तरीके से। इसमें उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर कुछ भी सामान हमारा ख़राब होता है तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो अपना समझते हैं अच्छे से एंड बहुत ही अच्छे से सामान पैक करते हैं। तो हमारा फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है कि मतलब फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। एंड बहुत अच्छे से सामान पैक कर रहे थे ये लोग, तो कुछ भी नुकसान नहीं करते हैं। और जो भी नुकसान होता है तो उनकी तरफ से ही होता है, उसमें हम लोगों की कुछ वो नहीं रहता है। एंड इनका भी काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है, तो वो मुझे नहीं पता, जितना भी होता होगा मेरे हस्बैंड को पता होगा कैसे क्या है। एंड हमारा सारा सामान आप लोग देख सकते हो कैसे पैक हो रहा है। एंड हमने बहुत सामान स्क्रैप किया था, क्योंकि हमें 5 साल हो गया था इस सोसाइटी में रहते हुए, और 5 साल से हम एक ही घर में थे। तो हमारा बहुत सारा सामान हो गया था, बहुत हमारी गृहस्थी इकट्ठी हो गई थी। धीरे धीरे करके होता है ना कि अब विद फैमिली रहते हो तो धीरे धीरे करके आपकी गृहस्थी काफ़ी इकट्ठी होती रहती है। तो हमारा बहुत सारा सामान हो गया था, तो हमने बहुत स्क्रैप किया सामान। मेरी वॉइस को इग्नोर करना, क्योंकि मेरी कुछ टाइम से तबीयत ठीक नहीं चल रही है। मॉर्निंग में 10 o'clock को पैकिंग मूवर्स वाले आ गए थे हमारे घर पे, तो हमारा सिर्फ ब्रेकफास्ट ही हुआ था एंड लंच नहीं बना था। तो हम लोग बहुत परेशान हुए थे उस दिन, क्योंकि हमें भी सारा सामान अपने मतलब कुछ पैक करना था जो हमें विदेश ले जाना था। एंड हमारे सारे कपड़े वगैरह, तो हम भी उस टाइम बहुत हमारा हौच पौच हो गया था सब कुछ, क्योंकि इन लोग का टाइम भी था और खाना भी नहीं बना था। फिर हम लोग भी बहुत परेशान हो गए थे। एंड हमारा बच्चा, हमारे हस्बैंड, मैं बहुत हम लोग सुबह मतलब 10 बजे से लेके हमारा शाम तक हम लोग ऐसे ही मतलब हमारा निकल गया था सारा टाइम। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, ना टाइम से खाना खाया, ना टाइम से कुछ ना कुछ, सारा टाइम हमारा ऐसे ही निकल गया था। बस ऐसे ही भाग दौड़ कर करके इधर से ये सामान उठाना, वो करना, ये करना। मतलब हम लोगों ने सामान पैक नहीं किया था, लेकिन होता है ना कि घर में अगर 4 लोग हैं, सामान पैक हो रहा है तो बताना भी पड़ता है कैसे क्या है। जो पैकिंग मूवर्स वाले थे उन्होंने सामान पैक करना 10 बजे से स्टार्ट किया था एंड शाम को 7-8 बजे तक उन्होंने सारा काम ख़त्म किया पैक करके, क्योंकि बहुत अच्छे से सामान पैक करना था। एंड हमें कुछ भी सामान की अनबॉक्सिंग नहीं करनी थी। मतलब जहाँ भी हमने अपने होम टाउन सामान भिजवाया था, तो हमें कुछ भी सामान का अनबॉक्सिंग नहीं करना था, सारा सामान हमें ऐसे ही पैक्ड रखना था। तो उन्होंने बहुत अच्छे से सामान हमारा पैक किया था। जो भी क्रॉकरी वाला सामान है उसको बहुत अच्छे से पैक किया था। एंड जो भी अदरवाइज़ हमारा सामान था बहुत अच्छे से पैक हुआ था, क्योंकि हमारा सामान भी बहुत ज़्यादा था, तो बहुत टाइम लग गया था सामान पैक करने में। ऐसा नहीं है कि 1-2 लोग थे, सामान पैक करने के लिए बहुत सारे लोग थे। तो 6-7 लोग आते हैं पैक करने के लिए, तो बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से सामान पैक किया था। तो बहुत टाइम हो गया था सामान पैक करते करते, मतलब पूरा टाइम लग गया था। हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। जो हमारा किचन वाला सामान था वो हमने सबसे लास्ट में पैक करवाया था, क्योंकि ऐसा था एक बार किचन का सामान पैक हो जाएगा फिर हम लोग कुछ भी नहीं बना सकते, ना तो चाय बना सकते ना कुछ बना सकते। तो हमने सबसे लास्ट में किचन का सामान पैक करवाया था, जब पूरा घर हमारा पैक हो गया था, मतलब पूरे घर का सामान पैक हो गया था, उसके बाद हमने किचन का सामान पैक करवाया था। तो थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिला था दोपहर में, तो मैंने अपना थोड़ा बहुत खाना रेडी कर दिया था शाम के लिए। तो हमने शाम को थोड़ा बहुत जो मैंने रेडी किया था वो सब बना खा लिया था। इसके अलावा हमने थोड़ा बहुत होटल से मंगवा लिया था। हमारा जब सामान सारा पैक होके चला गया था, इसके बाद हम लोगों को थोड़ा बहुत सुकून मिला। अब हमारे पास कुछ भी मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ भी सामान नहीं बचा था कि हम घर में कुछ बना सकें या कुछ कर सकें।
तो फिर एक ही हमारे पास ऑप्शन था होटल, तो हमने फिर नेक्स्ट डे हम लोग होटल में स्टे किया हमने एंड होटल में ही खाना खाया। फिर इसके बाद हम लोग निकल गए। हमें घर छोड़ने का बहुत दुख हुआ था क्योंकि हम काफ़ी लंबे टाइम तक इस घर पे थे। 5 साल हो गया था हमें इस घर पे। हमने नहीं खाली किया था क्योंकि हमारे लैंडलॉर्ड जो थे वो बहुत अच्छे थे। तो जो मतलब परसेंट वाई रेंट बढ़ाते हैं वो तो सब सोसाइटी में होता है। हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी है एंड बहुत लग्जरी सोसाइटी है, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता था सोसाइटी में एंड मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे सोसाइटी में, तो हमें अच्छा लगता था। हमने घर नहीं खाली किया था, इतने साल हो गए थे हमें 5 साल एक ही घर में, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। जब हमने घर खाली किया तो हमें बहुत बुरा लगा क्योंकि होता है ना कि लगाव टाइप का हो जाता है, जहाँ आप रहो वहाँ से एक लगाव टाइप का हो जाता है। तो हमें काफ़ी बुरा लगा था जब हमने घर छोड़ा था गुड़गांव वाला। तो फाइनली हमने 2025 में गुड़गांव छोड़ दिया था एंड इंडिया छोड़ दिया था। हम लोग फ़ॉरेन शिफ्ट हो गए थे 2025 में। तो हमें काफ़ी दुख हुआ था जब हमने गुड़गांव से घर खाली किया था क्योंकि हमारी ना सोसाइटी बहुत अच्छी है एंड वहाँ पे जो हमारे फ्रेंड थे वो बहुत अच्छे हैं। और दूसरी चीज़, हम जो घर लिए थे वो हमारा घर भी बहुत अच्छा है, काफ़ी लग्जरी है एंड उसका जो घर का क्रॉस वेंटिलेशन है वो बहुत अच्छा है। तो रूम भी अच्छे थे, काफ़ी बड़ा घर था, बहुत स्पेसफुल था, मतलब अच्छा था हम लोग के हिसाब से। हम 2 लोग थे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा, तो हम लोग के हिसाब से काफ़ी बड़ा था घर एंड अच्छा बहुत था। मॉर्निंग से लेके रात तक हम लोग ऐसे बिजी थे। रात में 8 बजे हम लोग फ्री हुए थे जब हमारा सामान यहाँ से लोड होके चला गया था 8 बजे। तब हम लोग को थोड़ा सा सुकून मिला था कि हाँ ठीक है, अब घर खाली हो गया फाइनली। बहुत टाइम से यही चल रहा था कि कैसे क्या होगा, लेकिन सब हो गया था। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे उस टाइम सच में, कि सारा टाइम हमारा ऐसे ही निकल गया था। फिर रात में हमने खाना खाया, थोड़ा बहुत बाहर से मंगवाया और फिर हमारा जब घर खाली हो गया था तो हमारे बेड वेड कुछ नहीं था, तो फिर हमने होटल में स्टे किया और नेक्स्ट डे हम लोग होटल से आए सुबह। तो हमारी जो थोड़ा बहुत सामान ऐसे ही पड़ा हुआ था, कपड़े वगैरह पैकिंग के लिए, वो सब हमने पैक किया 2 घंटे में। तो 2 घंटे में हमारी पैकिंग हुई। उसके बाद फिर हमने अपने ऑनर से बोल दिया कि अब हम लोग फाइनली घर खाली कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले बात कर ली थी कि हमारा जो होम टाउन है वो काफ़ी दूर है, तो सामान आज हमारा सारा चला जाएगा और नेक्स्ट डे हम लोग घर खाली करेंगे। तो जिस सोसाइटी में हम रहते थे फिर हम वहाँ आए नेक्स्ट डे होटल से। तो हमने सारा अपना जो भी पैकिंग वगैरह थी वो हमने करके अपना सारा बैग वैग उठा के फिर हम लोग निकल गए अपने होम टाउन के लिए। तो हम लोग वही मॉर्निंग में ही निकले थे वहाँ से, क्योंकि खाने पीने की तो कुछ वहाँ व्यवस्था थी नहीं। तो हम जल्दी अपना सामान वामान पैक करके और निकल लिए थे। फिर हमने वहाँ बाहर होटल में चाय पानी किया, फिर बाहर ही खाया पिया, फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे। तो जैसे ही हम लोग फाइनली सोसाइटी से निकलने लगे तो मैंने कुछ वीडियो शूट किया था अपनी सोसाइटी का। वो मेरी सोसाइटी का लास्ट वीडियो है। मैंने कुछ क्लब घर की शूट की थी, तो वो भी हमारे लास्ट है। तो ये मेरा एक मेमोरी पार्ट है। मेरी वॉइस को इग्नोर करना, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला है, मेरी कुछ टाइम से तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग फुल वीडियो वॉच करना एंड एंजॉय करना। जिसको नहीं देखना है वो स्किप कर सकता है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।